नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत गोविंदापुर से। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आज दीपावली की समस्त क्षेत्रवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए CTV इंडिया न्यूज की टीम आज उपस्थित हुई है ग्राम पंचायत गोविंदापुर। यहाँ उसका मंजरा यहाँ पटरिया प्रवास है। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं और यहाँ के जो प्रधान पति हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि दिवाली जो है, दिवाली पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या राज है। और कुछ जो ग्रामीण हैं, कुछ लोग दीपावली को नहीं मनाते हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो कुछ लोग नहीं मनाते हैं और जो लोग मनाते हैं और जो लोग नहीं मनाते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। राकेश कुमार, प्रधान पति ग्राम पंचायत गोविंदापुर, समस्त क्षेत्रवासियों व देशवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों व ग्राम पंचायत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से ये पवित्र दीपावली का त्यौहार एक दूसरे को हम हर साल आता है और सभी के जीवन में सुख समृद्धि भरने का प्रयास करता है। लोगों का यहाँ पे मतभेद है। अन्य लोग जो हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ पे उनका कहना है कि दीपावली नहीं मनाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मनाना चाहिए और इसके बारे में क्या राज है वो हम यहाँ जो है प्रधान जी हैं उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इन सभी को भ्रमित किया गया क्योंकि ये हमारा पूर्व का पुरातन त्यौहार है। जब हमारे पुरखे मनाते थे, आज हम भी मना रहे हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो या रक्षाबंधन हो। ये सनातन के त्यौहार हैं, हमारी भारत भूमि के त्यौहार हैं और ये पूर्ण सत्य पर, विज्ञान पर आधारित है। इनका ऐसा नहीं है कि विज्ञान से इनका संबंध न हो। और जो लोग नहीं मनाते उन्हें भ्रमित किया गया क्योंकि जब हमारे पूर्वज मनाते थे तो हमें मनाने में क्या दिक्कत आ रही है। ये समाज को तोड़ने का प्रयास है, जबकि दीपावली दीपों का त्यौहार है, प्रकाश पर्व है। प्रकाश कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है दिन निकले और हम अपना काम धाम करें। रात्रि बनी रहे तो आदमी परेशान होगा, इसलिए हर आदमी व्यक्ति उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है। ये प्रकाश पर्व का अर्थ यही है कि हम अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश भरें, हम अपने अंदर सुख समृद्धि का प्रकाश भरें, जिससे हम एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हों। ये प्रकाश पर्व दीपावली अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा असत्य से सत्य की ओर ले जाने का बोध हमें कराते हैं। जी, तो और भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं बनी हैं उनको, और यहाँ पे कुछ लोग जो नहीं मनाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे प्रधान जी ने बताया कि जो लोग को भ्रमित किया गया इसीलिए वो लोग नहीं मना पाते हैं। तो यहाँ पे आज जो है पूरे भारत विश्व में आज दीपावली पर्व मनाया जा रहा है और इसके बारे में कुछ और भी यहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ये दीपावली जो है, कुछ लोगों का कहना है कि जब 14 वर्ष राम वनवास करके आए थे, उसके बाद में जब अयोध्या वापस आए तब वहाँ पे दीप जलाए गए और उनकी जो है अच्छे से व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई, क्योंकि वो 14 वर्ष वन में रहे। उसके बाद में वनवास पूरा होने के बाद में जब अयोध्या वापस आए तब मनाया जा रहा है। इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। दीपावली उससे भी बहुत पुरातन त्यौहार है। जब राम वनवास से वापस अयोध्या आए तब भी दीपावली मनाई गई, लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि इस दिन हमारे ऋषियों ने ज्ञान की खोज की थी। उस खोज की वजह से हमारे जीवन में प्रकाश आया, क्योंकि ज्ञान से ही हमारे अंदर प्रकाश आता है। जब हमें ज्ञान नहीं होगा हम पशुओं की तरह रहेंगे, तो हम मानव बन पाए। उसी खुशी में ये दीपावली दीपोत्सव मनाया गया, किस रूप में उस समय मनाया गया हो, लेकिन आज हम दीप जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। तो ये ज्ञान की खोज से भी संबंधित है और ये भगवान राम से बहुत पहले चल रहा था, ये आज का नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे मत ये भी है कि कुछ लोग जो है दीप नहीं खरीदते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक जो लेडियाँ होती हैं उनको ले लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखो, आज तक हमारे जो देरी वगैरह होती थी वो उन्हीं में दीपक बाती रख के तेल डाल के जलाया जाता था। इसके कई कारण थे। एक तो उन्हें रोजगार मिलता था, दूसरा हम प्रकृति से हमारा नाता बना रहता था, और तीसरा ये था कि जो उसमें कीट पतंगे मच्छर आदि होते थे उसमें जल जाते थे और हमारा वातावरण शुद्ध होता था। ये जो है इसका मुख्य लक्ष्य ये है, हमारा वातावरण शुद्ध होता था, इसलिए तेल के दीपक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तेल का दीपक जलाया जाता था और हमारे समाज के
कुछ जो अंग हैं हमारे उनको रोजगार मिल जाता था। जब पूर्व समय में कोई जातियाँ तो थी नहीं, केवल मानव था, तो ये मानव सभ्यता का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। लेकिन जब विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ किस तरीके से हम इनको भ्रमित करके अधिक दिन तक शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारे अंदर भेद उत्पन्न किया और हम उसी में बंधते चले गए और अपनी जो सही वास्तविकता थी उसको समझ नहीं पाए। आज भी वही चल रहा है। कुछ ऐसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वही समाज में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, ये त्यौहार मनाना है, ये नहीं मनाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और हम उसी में फंसते चले जाते हैं। ये उनका कुचक्र है जिसमें हम फंस रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ये समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक, हम केवल मानव हैं और मानव के रूप में हम सब एक साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाएं, चाहे वो कोई भी भारतीय त्यौहार हो, सनातन का कोई भी त्यौहार हो, वो हमारा है। और हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति अपनी है, अपना अंश है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, केवल कागजों पर अलग हैं, तो वो सत्य नहीं है। सत्य यही है, हम मानव हैं और हमारा धर्म सनातन है। सनातन मानव धर्म हमें जोड़ता है, हमें प्रकृति के साथ भी जोड़ता है, मानव को मानव से भी जोड़ता है, और हम सब उसी पंच तत्व से बने हैं जिसे भगवान कहा गया। तो चाहे आकाश हो, धरती हो, सूर्य हो, तुम्हारे वृक्ष हो, अन्न हो, और अग्नि हो, वायु हो, जल हो, यही तो हमारे जीवन दाता हैं, इन्हीं को हम देवता कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है दीपावली की सटीक जानकारी ग्राम पंचायत गोविंदापुर मंजरा उसका यहाँ पडरिया पुरवा से जो प्रधानपति राकेश पांडे जी के द्वारा यहाँ पे दी गई। तो आप बने रहिए, हम यहाँ पे ग्रामीणों से भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि दीपावली जो पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ग्रामीण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आज दीपावली जो पर्व है उसको मनाने के लिए आज इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, वो हम आपको दिखाने का ये उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि दीपावली पर्व जो है इनके द्वारा किस तरह से मनाया जा रहा है। पहले दादा नाम बताओ। मैं प्रेमपाल मिश्रा, ग्राम पडरिया पुरवा, मौजा गोविंदापुर से। तो यहाँ पर जो दीपावली के पर्व की बात चल रही है, बताया गया है कि श्री रामचंद्र अयोध्या जी में दीपक जलाया था, तो दीपक जलाने की बात आ रही है, इसे निंदित करने की बात तो कहीं आई नहीं। आज तक किसी ने इसकी निंदा की हो कि क्यों जलाई है। तो सनातन से जो चीज़ चली आई उन्होंने किया है, और जो सनातन आज तक आगे चला आया है और चल रहा है, आज भी हो रहा है। तो सनातन का कहीं अंत हुआ तो नहीं है। और जितने लोग सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं, तो पानी वो आन मान पर चलते हैं और उसे मानते, उसी भांति उसे मनाते हैं, बस। तो हमारे साथ यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले दादा नाम बताओ। हम लोग जो पैदा होते हैं वो मनाते हैं। ये प्रोग्राम जो हमारा राम यही बनवास जाए करके और 14 साल काट कुट के आया घर का, तो जलाए दीपक, तो वही प्रचार हम लोग करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे ग्रामीणों हम जय गुरुदेव में हैं। जो ये दीपावली का पर्व है, ये हमारे प्रधान जी ने कहा कि बात सत्य है कि हमारे बहुत पूर्वज मनाते थे, राम से पहले लोग मनाते थे। तो क्या जब राम वापस 14 वर्ष के बाद घर पर आए अपने, तो कोई भी मनुष्य अपने घर पर आता है तो क्या वो त्यौहार नहीं मनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आए थे उस समय त्यौहार का ही समय था, इसलिए खुशी के माहौल में अधिक दीपक जलाए गए थे और चारों तरफ से लोग मतलब इकट्ठा हुए थे, उनका सम्मान हुआ था, स्वागत हुआ था। तो जो लोग भ्रमित हैं कि दीपावली नहीं जलाना चाहिए, उनको लोगों ने भ्रमित कर दिया। इसी तरह भ्रमित करके पहले देश को इन्होंने अब गुलाम बना लिया। अगर क्या आपके पूर्वज नहीं मनाते हैं दीपावली? पहले मनाते थे, आप भी मनाते थे। सनातन मानव धर्म सभी को जोड़ने का जो प्रयास करता है उसी में हम सब सम्मिलित हैं। समाज का अर्थ है हम सब जहाँ पर समान हो जाएं, जहाँ पर हमारे अंदर कोई भेदभाव न हो, वही समाज है। तो हम सब समाज के अंग हैं। हर त्यौहार मिलजुल कर खुशी पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास करें। सनातन मानव धर्म की, सनातन मानव धर्म की, सनातन मानव धर्म की, मानव एकता जिंदाबाद, मानव एकता, मानव एकता, मानव एकता।
जात छोड़ो मानव जोड़ो, जात छोड़ो, जात छोड़ो, जात छोड़ो।